दोस्तों, जीवन सुधार कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बूढ़े हों, बच्चे या जवान, सभी को यह कहानी शिक्षा के तौर पर अत्यधिक पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोमपुर नगर में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति अपनी पत्नी शांति के साथ रहा करते थे। उनका नाम राजगीर सिंह था। उनकी पत्नी शांति बहुत ही सुशील महिला थी। उसके 2 छोटे छोटे जुड़वा बच्चे थे। दोस्तों, वह पति पत्नी बहुत ही सरल और इमोशनल किस्म के इंसान थे। वह दोनों अपनी दुनिया के विषय में अक्सर ही बातें किया करते थे। फालतू दुनियादारी से उनको कोई मतलब नहीं था। वह आदमी जन लगाकर अपने खेत का सारा काम करवाया करते थे और शाम ढलते ढलते उनका पूरा मजदूरी दे दिया करते थे। उनका कहना था कि मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी दे देना चाहिए। इससे हमें काम करवाने का पाप बिल्कुल नहीं लगता है। मजदूर लोग भी राजगीर जी के घर का सारा काम करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे और बहुत ही खुश रहते थे। इसी तरह राजगीर सिंह अपनी पत्नी शांति के साथ अपनी सारी बातें शेयर किया करते थे। एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी पलंग पर लेटे हुए थे। इसी बीच उन्होंने देखा उनके घर के मुक्के में एक गौरैया चिड़िया अपना घोंसला बनाए हुए थी। शांति ने अपने पति राजगीर सिंह जी से कहा, जानवर भी हम इंसानों की तरह ही अपने बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं और उतनी ही ईमानदारी से उनका लालन पालन भी किया करते हैं। राजगीर सिंह ने शांति से कहा, यह बात क्या आप आज जान रही हैं? इसी तरह बातें करते हुए कब शांति को अपने पति बच्चों के साथ नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह जब वह जगी तो अपने बच्चों को रोज की तरह नहाना धोना कर खाना बना बच्चों के साथ राजगीर सिंह को खिला पिलाकर स्वयं भी खाना खाया और घर के जो बचे हुए काम थे वह भी कर लिया। इसी तरह शाम हो गई और वह अपना बिस्तर लगाकर पति बच्चों के साथ सोने चली गई और राजगीर सिंह जी को रोज की तरह पैरों में मालिश करने लगी और बातें करने लगी। इसी बीच उसने देखा चिड़िया के घोंसले में चिड़िया मर चुकी थी और उसके
दो छोटे छोटे बच्चे भी थे जो छू छू कर रहे थे और अपनी माँ को याद कर रहे थे। शांति यह देखकर बहुत ही इमोशनल थी। वह यह देखकर अपने बच्चों को गले से लगा लिया और बहुत ही लाड़ प्यार करने लगी। अगला दिन आया। हर दिन की तरह शांति ने काम काज किया और बच्चे पति के साथ पलंग पर सोने को चली गई। इतने में क्या देखती है, उस घोंसले में नई चिड़िया आ चुकी थी और वह छोटे छोटे दो बच्चों को नीचे की तरफ फेंक दिए थे, जिससे बच्चों को मौत आ गई थी और बच्चे मर चुके थे। यह सब देख शांति बहुत ही दुखित हो गई और उसने राजगीर सिंह जी से कहा, अगर मैं कभी मर जाऊंगी तो आप दूसरी शादी मत करना। राजगीर सिंह ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? शांति ने इशारा किया। वह देखिए, घोंसले की तरफ। जिस चिड़िया ने घोंसले में अपने दो बच्चों को जन्म दिया था, वह चिड़िया मर गई है और उसके छोटे छोटे बच्चे भी अब मर चुके हैं, क्योंकि जो नई चिड़िया आई है उसने उन बच्चों को घोंसले से फेंक दिया, जिससे बच्चे मर गए और उसकी पूरी फैमिली उजड़ गई। राजगीर सिंह जी, अगर मेरे मरने के बाद हमारे बच्चों की नई माँ आएगी तो वह भी इसी तरह हमारे बच्चों को घर से निकाल देगी और मेरे बच्चे इसी चिड़िया के बच्चों की तरह मर जाएंगे। राजगीर सिंह जी ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे ना रहने पर शादी कर लूँगा और तुम्हारे बगैर खुश रहूँगा? इतने दिन तुम हमारे साथ रही हो, क्या हमें तुम इतना ही समझ पाई हो? शांति ने जवाब दिया, नहीं, आप ना चाहते हुए भी ऐसा कर बैठोगे, क्योंकि जमाना यही कहता है, माँ के न रहने पर पिता की भावनाएं बदल जाती हैं। राजगीर ने जवाब दिया, शांति, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और तुम मरोगी ही क्यों? क्या तुम इतना जल्दी मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्या मेरा तुम्हारा प्यार इतना कमजोर है? तुम्हें इतना ही विश्वास है? नहीं राजगीर सिंह जी, मैं तो इस चिड़िया को देखकर अपने बच्चों के विषय में सोचने लगी थी और इमोशनल हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर शांति राजगीर सिंह जी से लिपट गई और अपने बच्चों को अपने गोद में छुपाकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कभी नहीं मरूंगी, नहीं तो मेरे बच्चों की नई माँ
उस चिड़िया की तरह हमारे बच्चों को भी फेंक देगी। दोस्तों, माँ ऐसी ही होती है। जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें यह कहानी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। खासकर अपनी माँ, जिसका एक एक खून का कतरा अपने बच्चों के लिए समर्पण रहता है। इस कहानी से हम यही सीखते हैं, अपने माँ के लिए हमें भी समर्पण होना चाहिए। अपने माँ बाप को कभी भूल से भी बड़े होने पर अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। छोटी सी ही तो घंटी है, जिसको ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।